हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त महबूब अली। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वायरस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही खतरनाक होता है। अपने शरीर के अंदर जब भी वो अगर घुस जाए तो वापस बाहर नहीं निकलता। उस वायरस से आज दुनिया में सभी लोग डरते हैं और अनजान लोग जानते भी नहीं है कि वो वायरस अपने शरीर में घुसता कैसे है। उस वायरस का कोई इलाज भी नहीं है और एक बार शरीर के अंदर चला गया तो फिर वापस नहीं निकलेगा। और उस वायरस के बारे में ये भी कहा गया है कि उसकी जांच भी लोग शर्म के मारे करवाते नहीं। अगर उनको पता भी चल जाए, उनके अंदर कोई लक्षण भी आ जाए तो वो क्या, शर्म के मारे, कुछ लोग शर्म के मारे वो जांच भी नहीं करवाते। शर्म आती है कि ये जांच करवाएंगे तो अपने दोस्त या आसपास वाले जो भी लोग हैं वो क्या सोचेंगे। तो वो कौन सा वायरस है, ऐसा डर लगता है उस वायरस से? ऐसा कौन सा खतरनाक वायरस है जिससे पूरी दुनिया डरती है? तो दोस्तों, वो वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस उसका नाम है, पूरा नाम है उसका। ये वायरस जिस भी बंदे के शरीर में एक बार चला गया तो फिर वापस कभी नहीं निकलता। वो उसके साथ ही जाता है, वो इस इंसान के साथ ही चला जाता है, वो शरीर से कभी भी बाहर नहीं निकलता। और जब वो वायरस कई दिनों तक उसके शरीर में, इंसान के शरीर में अगर पड़ा रहता है तो दोस्तों आगे जाके वो एक ऐसी बीमारी पैदा कर देता है जिसको हम बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम होता है, इस बीमारी को वो पैदा कर देता है और फिर इंसान बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जैसे TB है, उसको बार बार बुखार आएगी, वो कमज़ोर पड़ जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी, पूरे दिन उसके सर में दर्द होगा, मांसपेशी में खिंचाव होगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि एक उसका वजन भी इतना गिर जाएगा, बहुत सारा, मतलब उसको वो एकदम पतले सर का लगने लग जाएगा। उसको देखते ऐसे लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा अभी बीमार है, बहुत ज़्यादा। वो सर से मतलब अपने वो खड़ा होकर चल भी नहीं सकेगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। अब ऐसा इम्यून सिस्टम कमज़ोर क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो HIV वायरस है, जो ये वायरस क्या करता है, जो हमारी WBC, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, CD4 सेल्स वो भी बोलते हैं, ये उसके ऊपर जाकर उसको अटैक करता है और उसको इतना कम कर देता है कि फिर इंसान के अंदर इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं रहती। और जब इम्यूनिटी हमारे शरीर में नहीं रहती है तो फिर कोई भी प्रकार का वायरस या बीमारी हमें बहुत जल्दी लग जाती है। वो इंसान बार बार बीमार पड़ेगा, बार बार उसको बुखार आएगी, बार बार सिर में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी। ये सारे लक्षण HIV के ही हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक दो बार अपनी ब्लड टेस्ट HIV का जरूर करवाएं। ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कई प्रकार से होता है, अलग अलग तरीक़ों से होता है। और जो WBC काउंट मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए कम हो जाता है क्योंकि ये वायरस अपने इम्यून सिस्टम पे जाके अटैक करता है। CD4T सेल्स है उसके ऊपर जाके अटैक करता है और उसको इतना कम कर देता है कि फिर कई बार तो ये WBC जो जिसको हम आम भाषा के अंदर दौड़िया खून बोलते हैं, वो चढ़ानी भी पड़ती है कई बार। तो अब इसका टेस्ट कैसे होता है? टेस्ट होता है, इसका टेस्ट करवाए तो नाट टेस्ट है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जिसको बोलते हैं। ये टेस्ट कब करवाना चाहिए? 10 दिनों से 33 दिनों के भीतर, 10 दिनों से लेकर 33 दिनों के भीतर ये टेस्ट हम करवा सकते हैं। उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, ये टेस्ट हम 18 से 45 दिनों के बाद, 18 से 45 दिनों के बाद ये टेस्ट हमें करवाना चाहिए। ये सबसे सटीक टेस्ट होता है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट जो रैपिड टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो ट्राइडोट टेस्ट भी बोलते हैं इसको,
और इस टेस्ट की जो टाइम है, इस टेस्ट का जो टाइम है वो 23 दिनों से 90 दिनों के बाद, 23 दिन से 90 दिन के बाद हम इस टेस्ट को करवा सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर जाकर। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाकर भी हम जो HIV का रिक्वेस्ट फॉर्म है, एक अलग से रिक्वेस्ट फॉर्म आता है भाई, बगैर अनुमति के HIV नहीं करते तो उसकी अनुमति, पेशेंट की अनुमति लेके उसका जो रिक्वेस्ट फॉर्म वो भरते हैं, उसकी साइन करवाते हैं। साइन करवाने के बाद में वो टेस्ट किया जाता है। तो हमारे पास जो अभी टेस्ट है, रैपिड टेस्ट है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रैपिड टेस्ट है, ये एक किट से 1 स्टेप रैपिड टेस्ट बोलते हैं, HIV 1/2। इसको बोलते हैं रैपिड इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक एसे फॉर द क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू HIV 1 एंड HIV 2। ये सेंश्योर कंपनी का है। इससे हम सीरोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। इससे सीरम या ब्लड, ये ब्लड और सीरम दोनों से होता है। ब्लड लेके 1 बूंद ब्लड डाल के फिर इसका बफर आता है, वो बफर डाल के इसको 10-15 मिनट तक रखते हैं और फिर इसका रिजल्ट आ जाता है। कंट्रोल और टेस्ट पे 2 लाइन आती है। अगर 2 लाइन है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, 1 लाइन है तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। तो ये एक सिंपल टेस्ट है। ये 23 दिनों से 90 दिनों के बाद हमें करवाना चाहिएगा। अगर हमें लगे कि हमारे ये लक्षण हो सकते हैं, हमें HIV हो सकता है, तो ज़रूर ये टेस्ट हमें कराना चाहिए। फिर आगे क्या है कि HIV हमारे शरीर में घुसने के बाद अगर हमने उसकी सपोर्टिंग टैबलेट वगैरह जैसे ART नहीं लिए, एंटी रिट्रोवायरल, ये अगर एंटी रिट्रोवायरल हमने नहीं लिए तो ये आगे जाकर एड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और फिर इंसान को बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जाती है। लिवर, किडनी वगैरह जितने भी है वो सारे कमज़ोर पड़ जाते हैं और इंसान मौत की तरफ घसीटता जाता है। तो दोस्तों, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि अपना HIV नहीं कराएं। अगर आपको लक्षण लगे, आपको ऐसा लगे कि मैं बार बार बीमार क्यों पड़ रहा हूँ, मेरी इतनी इम्यूनिटी कमज़ोर क्यों हो रही है, तो ज़रूर ये टेस्ट करवाना चाहिए। अब बात यह है कि HIV फैलता कैसे है। HIV फैलने के मुख्य 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मतलब ऐसा ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। दूसरा है जैसे संक्रमित कोई नीडल है या सिरिंज है, उसकी वजह से भी फैल सकता है। और गर्भवती महिलाओं के अंदर, बच्चे के अंदर ये ब्लड से हो सकता है, और बच्चे के अंदर ये स्तनपान से भी हो सकता है। अगर वो महिला संक्रमित है तो उस बच्चे की भी होने की भी चांसेस रहते हैं। तो सबसे जो अभी अपन माने कि मुख्य कारण जो मानते हैं वो है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ज़्यादा होता है। जिस भी महिला या पुरुष के अगर ये वायरस है, वो संक्रमित है इस वायरस से, अगर वो किसी के साथ ये अपना सेक्सुअल रिलेशन रखे, अगर वो रिलेशन रखता है तो बगैर प्रोटेक्शन के अगर वो रिलेशन रखता है तो 100% चांसेस होंगे कि वो संक्रमित होगा। अगर फिर भी उसको ऐसा लगे कि मेरे अंदर ये लक्षण है तो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जगह जाके वो अपना टेस्ट जरूर करवाएं। टेस्ट के मैंने आपको बता दिया कि 4 प्रकार से ये टेस्ट होते हैं। सबसे सटीक टेस्ट जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है। तो दोस्तों, इसमें घबराएं नहीं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ये टेस्ट जरूर करवाए। जब 3 महीने के बाद इनके सारे टेस्ट होते हैं ना, गर्भवती के जितने भी HB का है, VDRL का है, HIV का है, शुगर का है, यूरिन एल्बुमिन शुगर है, इन सब चीज़ों का जो टेस्ट होता है उसके साथ HIV का भी टेस्ट एक बार जरूर करते हैं। फिर डिलीवरी से पहले भी एक बार इसका टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, घबराए नहीं, और इस किसी भी प्रकार की शर्म महसूस ना करके ये टेस्ट जरूर करवाए। मैं आपका दोस्त आगे भी इस प्रकार के वीडियो और जांच, जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी से संबंधित जितने भी जांचें हैं उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे को फॉलो करें। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।